सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा। अब हम और आप क्यों उपस्थित हैं फिर से, क्योंकि हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। तो आज हम अपने हिंदी साहित्य का पाठ 7 मैं सबसे छोटी हूँ, ये आज हम शुरू कर रहे हैं। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या बताया कि एक बच्ची है जो कह रही है कि मैं हमेशा छोटी ही रहती तो ज्यादा अच्छा होता। वो बड़ी हो गई है लेकिन अब वो कहती है कि मैं छोटी ही रहूं और हमेशा अपनी माँ का स्नेह पा सकूं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ ज्यादा स्नेह दिखाती है, उन पर हर चीज का ध्यान देती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप काम करने लगते हैं। यही चीज उस बच्ची को खटक रही है और वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस कविता का भावार्थ। पाठ 7 मैं सबसे छोटी हूँ। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि बच्चों के मन में माँ का स्वरूप ईश्वर की तरह होता है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। देखो अब इसमें क्या बताया जा रहा है। एक बच्ची है जो कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, अपनी मतलब इच्छा प्रकट कर रही है। वो बता रही है कि मैं सबसे, अपनी माँ से भी कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमेशा मैं सबसे छोटी रहूं। जो घर में सबसे छोटा सदस्य होता है उसको ज्यादा प्यार स्नेह मिलता है ना, कि ये छोटा है या छोटी है। तो वही वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे छोटी रहूं, तेरी गोदी में सोऊं। और माँ, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं तेरी गोदी में ही सोती रहूं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। और हे माँ, मैं ये चाहती हूँ कि तेरा आंचल, आंचल क्या होता है, जो साड़ी का पल्लू होता है ना, तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं तेरी साड़ी का पल्लू या तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर ही हमेशा तुम्हारे साथ फिरूं, मतलब घूमूं तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और हमेशा तेरे साथ ही रहूं और कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं। क्योंकि जब तुम मेरा हाथ पकड़ कर चलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक जैसे कहते हैं ना सेफ्टी सी लगती है बच्चों को। ठीक है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। देखिए जब एक बच्चा छोटा होता है तो जब उस बच्चे को चलाते हैं तो उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और पीछे हम रहते हैं और बच्चे को आगे चलाते हैं कि वो एक एक पैर आगे बढ़ाए। तो वही वो कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, पहले तो तुम दिखाती हो कि हम बड़े हैं और तुम छोटी हो और तुम पीछे चलती हो माँ, और हमको बड़ा बनाकर आगे चलाती हो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब हम चलने लग जाते हैं तो तुम हमारा हाथ छोड़ देती हो और हमारे साथ हमेशा नहीं फिरती हो, मतलब हमारे साथ दिन रात नहीं रहती हो। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं। देखिए अब क्या कह रही है ये बच्ची कि अपने कर से, कर मतलब हाथ, ठीक है, अपने हाथ से, कर मतलब क्या हो गया हाथ, अपने हाथ से तुम हमें खाना खिलाती थी, धुला मुख, और खाना खिलाने के बाद हमारा मुख धुलाती थी, धूल पोंछ सज्जित कर गात, और जब हम खेल कर आते थे कहीं से तो हमारे ऊपर जो धूल लग जाती थी वो धूल को तुम पोंछती थी और साफ करती थी, और सज्जित कर गात, हमारा गात मीन्स शरीर, और हमारे शरीर को तुम सुंदर बनाती थी हमें साफ करके। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और जब हम छोटे थे तब तो तुम हमें परियों की कहानी सुनाती थी, लेकिन जब बड़े हो गए तो थमा खिलौने, तो तुम हमें खिलौने थमा देती हो, मतलब पकड़ा देती हो, नहीं सुनाती, और हमें नहीं सुनाती हो क्या, सुखद परियों की बात। और वो प्यारी कहानियां जो होती थी परियों की वो हमें नहीं सुनाती हो, बस खिलौने पकड़ा के हमें बैठा देती हो हमारा मन बहलाने के लिए। ऐसी बड़ी न हूँ मैं ऐसी बड़ी होना नहीं चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमेशा छोटी ही रहूं। तेरा स्नेह न खोऊं मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा स्नेह मतलब प्यार
ना खोऊं, मतलब मैं तुम्हारा स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में, अंचल मतलब आंचल, और तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह। निष्प्रह मतलब देखिए, छिपी रहूं निष्प्रह। निष्प्रह मतलब क्या होता है कि जैसे बिना किसी ईर्ष्या के, ईर्ष्या रहित, और तुम्हारे आंचल की छाया में हमेशा मैं ईर्ष्या रहित छुपी रहूं, मतलब मुझे किसी से और से ईर्ष्या ना हो कि वो तुम्हारे पास है और मैं ही तुम्हारे पास हमेशा आंचल में छुपी रहूं। निर्भय, निर्भय होकर, मतलब अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो मुझे किसी चीज का डर नहीं रहता है, मैं भय रहित रहती हूँ। निर्भय मतलब भय रहित, बिना डर के रहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और वही दिन वापस लाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुमसे कहूँ कि चंद्रमा का उदय दिखाओ, मतलब जैसे बच्चे कहते हैं ना चंदा मामा दिखाओ, तो वही वो कहना चाह रही है कि और मैं चंद्रमा का उदय होते हुए तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे चंद्रमा का उदय होते हुए दिखा दो माँ। तो मैं ऐसी छोटी ही इसी प्रकार रहना चाहती हूँ और बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। तो कवि ने इसमें एक बच्ची के मन के भावों को बताया। कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और अब हमारा आज का ट्यूटोरियल यहीं तक रहेगा। अगले ट्यूटोरियल में हम इस पाठ के जो अभ्यास कार्य है, प्रश्न उत्तर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप जितना मैंने आपको ये पढ़ाई है पूरी कविता, उसको आप पढ़ेंगे, और जो मैंने ये अंडरलाइन करे हैं, ठीक है, ये देखिए मैंने और कुछ शब्द कर रही हूँ जिसमें जो आपको जिनके वाक्य प्रयोग करने हैं, ठीक है, समझ आ गया? ये देखिए 1, 2, 3 और 4, ये आपको वाक्य प्रयोग बनाना है इसके, ठीक है। ये आपका आज का गृह कार्य है। अगले ट्यूटोरियल में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।